अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले चैप्टर 6 कर रहे हैं। हमारा चैप्टर 6 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें फर्स्ट क्या था, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, सब बच्चों ने देखे ये क्या होता है, एक मैग्नेट होता हमारा। तो एन अराउंड ए एरिया, मतलब मैग्नेट के अराउंड जो एरिया है, विच बिहेव लाइक ए मैग्नेट, जो क्या है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट के अराउंड जो एरिया रहेगा, जो क्या है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जो ये हमारा मैग्नेट है, तो जो टोटल नंबर ऑफ लाइन है, क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइन है, ये हमारे क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। डिनोट किससे करते हैं, देखो फाई से। और मैग्नेटिक आपको पता होना चाहिए कि ये डिनोट कैसे करते हैं, और इनकी यूनिट, हर एक चीज की आपको यूनिट कराई जाएगी, तो वो आप अपनी नोटबुक के लास्ट में रिटर्न करें, अच्छे से लिखे यूनिट। ठीक है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ठीक है, और एक फ्लक्स की ये यूनिट आप लिखते रहें। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, क्या लिखेंगे यूनिट हम, सभी नोट करते रहे साथ में, वेबर। ठीक है, ये क्या है, हमारी फ्लक्स की यूनिट है। थर्ड वन हमारा क्या है, फैराडे लॉ। ठीक है, फ्राइडे के क्या है, फर्स्ट और सेकंड लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये क्या है, हमारा एक कंडक्टर है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये कंडक्टर हमारा मूव करेगा, क्या कर रहा है हमारा कंडक्टर, मूव कर रहा है, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसको ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है। कंडक्टर ने मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड को कट किया, तो उससे क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुई है, वो क्या कहेगा, फ्राइडे के फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, दिस लॉ स्टेट दैट, ये लॉ कहता है व्हेन ए कंडक्टर कट अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड एन ईएमएफ इंड्यूस इन द कंडक्टर, कि हमारा कंडक्टर ने मूवमेंट की, इसने मैग्नेटिक फील्ड को कट किया, और हमारी क्या है, ईएमएफ इंड्यूस हुई। ये हमारा क्या होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है। ठीक है, फिर आता है फैराडे का सेकंड लॉ। ईएमएफ होती है बता इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन आएगा ना, वहां पे आपको दोनों की फुल फॉर्म भी लिखवाएंगे और समझाएंगे। ईएमएफ होती है हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। और एमएमएफ होती है मैग्नेटिक सर्किट में, क्या होती है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, राइट डाउन कर लेना इसको अच्छे से। सेकंड क्या है, फ्राइडे का सेकंड लोग क्या कहता है, कि जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस हुई है, क्या कहेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कोयल इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज। ठीक है, फ्राइडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, कि जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस हुई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लीकेज। हमें पता होना चाहिए, डायरेक्टली और इनवर्सली का पता होगा आप बच्चों को, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ही हम क्या बोलते थे, V इक्वल टू आई आर, किया था हमने ओम्स लॉ में। तो क्या बोलते थे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर, मतलब जो यहाँ पे वैल्यू होगी इंक्रीज हो रही, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो अपोजिट में होगी, वो क्या होगी, वो भी इंक्रीज होगी। और कल जैसे हम चैप्टर 8 में कर रहे हैं, क्या, टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f, मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी ही है टाइम पीरियड के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, आपको इन चार डेफिनेशन में किसी को कुछ पूछना हो, सबसे पहले हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक मैग्नेट के अराउंड जो एरिया होगा विच बिहेव लाइक ए मैग्नेट, वो कहलाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ लाइन, क्या, द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। डिनोट तो आपको बताया, यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वेबर। ये यूनिट जरूर इंपॉर्टेंट,
आपके 1 मार्क में यूनिट आती है, फिल इन द ब्लैंक में भी, ठीक है। सब राइट, ये लिखते रहो साथ में इंपॉर्टेंट यूनिट या कुछ भी जो मैं बोलूं बच्चों इंपॉर्टेंट है वो आप क्या करें, एक पेज पे राइट डाउन करते हैं। वेबर, डब्ल्यू ई, एक मिनट को, यहाँ पे डब्ल्यू ई, ये ई है बी ई आर, वेबर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वन, ईएमएफ जो हमें क्या बोला कि ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो हम बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और क्या म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। तो ये डिफरेंस क्या है इसमें देखो अब, यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं, उससे क्या होगा, यहाँ पे मूवमेंट होगी कंडक्टर में। कंडक्टर आपको पता होगा क्या होते हैं, कंडक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, ठीक है। आपको पता होगा ना, इतना तो हमने अभी किया था पिछले सेकंड असेसमेंट में। तो क्या होगा, सप्लाई दी, कंडक्टर ने मूवमेंट की, ये चैप्टर 6 में हमें ये 3 लाइनें याद रखनी है, कंडक्टर मूवमेंट, ठीक है। फिर क्या है, फील्ड को कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। ये हर जगह रिपीट हो रहा है, इसी से हम फ्लेमिंग का राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर ने मूवमेंट की, कंडक्टर के मूवमेंट से क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो रहा है, कट हो रहा है, और ये कट होने से क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो ये ईएमएफ जो इंड्यूस हुई है, अगर आपसे पूछे ये ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस हुई है, ये कोयल कहेगी कि ये इसकी वजह से, खुद कोयल की वजह से यहाँ से क्या हुई, ईएमएफ इंड्यूस हुई है। तो ये क्या कहेगी कि सेल्फ मेरी वजह से ही ईएमएफ इंड्यूस हुई है। अब हम करेंगे सेकंड, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ। अब देखो वहीं पे हम क्या करेंगे, सप्लाई दी, सप्लाई दी तो क्या हुआ, कंडक्टर ने मूवमेंट की, कंडक्टर ने मूवमेंट की तो मतलब फील्ड क्या हुआ, कट हुआ, फील्ड कट हुआ तो क्या हुआ, ईएमएफ जनरेट हुई। और ये आपने अभी पढ़ा था जो मैग्नेट के अराउंड क्या है, ये क्या है, मैग्नेट के अराउंड ये क्या होता है, मैग्नेटिक एरिया, जो किसकी तरह बिहेव, किसकी तरह काम करेगा, एज ए मैग्नेट। तो इस मैग्नेट का भी कुछ एरिया होता होगा, इस इस एरिया की वजह से क्या होगा, इसमें मूवमेंट आएगी, इसमें मूवमेंट आएगी, कंडक्टर ने मूव किया, फिर क्या फील्ड को कट किया, फिर क्या ईएमएफ इंड्यूस हुई। अब कोई पूछे ये जो हमारा सेकंड है, ये क्या सेकंड कोयल है, ये हमारी क्या फर्स्ट कोयल, तो जो सेकंड कोयल में ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो किसकी वजह से हुई है, मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे सप्लाई फर्स्ट कोयल में हमने इनपुट दी उसकी वजह से ही हुई है। तो ये क्या होगा, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है बच्चों। ये था हमारा सेल्फ और म्यूचुअल का आता है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको बताएं, जो आप राइट डाउन करना, हमने क्या है, यूनिट ऑफ फ्लक्स, क्या है, फ्लक्स की यूनिट, ये नोट करेंगे हम, क्या है, वेबर, ठीक है। अगर पूछे कि ये फ्लक्स, आप कंफ्यूज कहाँ होगे, ये फ्लक्स की यूनिट पूछे, फिर वो पूछे फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट, क्या फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट बताइए, तो वो क्या रहेगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये याद रखना, ये कंफ्यूज करता है। फिर एक और आपसे पूछ ले, वो क्या पूछेगा, मैग्नेटिक, ये क्या है, हमसे मैग्नेटिक समझ आना बच्चों, फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या है, टेस्ला, ठीक है। ये 3 आप राइट डाउन कर लो मार्क करके पेज पे, कि कंफ्यूज होने का, फ्लक्स की यूनिट वेबर है, फ्लक्स डेंसिटी की वेबर मीटर स्क्वायर है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है टेस्ला, ठीक है। ये राइट डाउन करो बच्चा, कर लिया बच्चों, ठीक है। फिर आपसे एक पूछेगा, आप यूनिट देखो, हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस का तो हमें पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, विच अपोज द फॉलोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो क्या इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करे, फ्लो हो रहा है उसका, ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। पर यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में क्या है, आर से क्या डिनोट करेंगे, रिलेक्टेंस। और रिलेक्टेंस क्या होता है,
कि रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में किसको अपोज कर रहा है, वहां पे फ्लो होता है करंट। तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो होता है, फ्लक्स फ्लो होता है। तो क्या जो फ्लक्स का अपोज करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेक्टेंस। याद रखना रिलेक्टेंस क्या होगा, जो अपोज करेगा किसका, फ्लो इन फ्लक्स इन मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लो हो रहा है फ्लक्स, उसका अपोज करेगा वो हमारा रिलेक्टेंस कहलाएगा। और रिलेक्टेंस की यूनिट क्या होती है, AT/W। इसको क्या कहेंगे, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ठीक है। और इंडक्टेंस की यूनिट पता होनी चाहिए, हेनरी, कैपेसिटर के फैराड, रेजिस्टेंस की ओम, ये आप याद रखना है। ठीक है। हम देखो देखो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ AT/W, और इसको हम लिखेंगे एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है, दिखाई दे रहा है, एम्पियर टर्न पर वेबर, ये हमारी रिलेक्टेंस की यूनिट है। इसको भी मार्क कर लेना। अब एक करते हैं हम कंपैरिजन, किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सर्किट का कंपैरिजन। सभी बच्चों को याद रहना चाहिए, यूनिट जितने भी यूनिट कराई जाएंगे ना चैप्टर 6 टू चैप्टर 13, सब आप क्या करें, एक पेज पे जो भी आप नोटबुक लगाते हैं उसके लास्ट पेज को यूज करें एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। जब भी हमें टाइम मिले दिन में 5-10 मिनट का टाइम निकाल के डेली हमें क्या रिवाइज करना है यूनिट को। ठीक है, लिख के देखो क्या, तो हमें क्या हर एक यूनिट याद रहनी चाहिए। आपका फर्स्ट सेक्शन रहता है जो हम क्या 12 नंबर का होगा, 1 नंबर का एज क्वेश्चन होगा, उसमें क्या है ये यूनिट आपके आने की ज्यादा संभावनाएं है। ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक ईसी क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये क्या लिख रहे हैं, मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट ये हमारा हो गया, ये ईएमएफ, ये क्या है रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करता है, करंट। ठीक है। अब बनाए मैग्नेटिक सर्किट का। जो ये नंबर ऑफ लाइन हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ लाइन फ्लो होती है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स। तो ये नंबर ऑफ लाइन फ्लो हो रही है हमारा क्या, फ्लक्स। देखो किसे डिनोट किया, और ये है हमारा एमएमएफ। अब एक बच्चा पूछ रहा था, वो लिखो ईएमएफ क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एमएमएफ मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ठीक है। ये कंपैरिजन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। फिर इसमें देखो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या लिखेंगे, द क्वांटिटी विच फ्लो इज, क्या हुआ, ईएमएफ की होती है बच्चा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एमएमएफ की होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है बच्चा, कर लिया बच्चा राइट। चलो ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या बोलेंगे, द क्वांटिटी विच फ्लो इज करंट। मतलब जो क्वांटिटी फ्लो हो रही है, क्या फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, हमें पता है करंट। ठीक है। फिर लिखेंगे हम मैग्नेटिक सर्किट में, द क्वांटिटी विच फ्लो इन मैग्नेटिक सर्किट, क्या है वो हमारी फ्लक्स। ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो करेगा, फ्लक्स करेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करेगा, करंट करेगा। ठीक है। फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, द करंट इज ड्राइवन बाय ईएमएफ। मतलब ईएमएफ की वजह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। और उसमें क्या लिखेंगे, द फ्लक्स इज ड्राइवन बाय एमएमएफ। ठीक है। फिर लिखेंगे, देखो हमें पता है, फॉर्मूला कराते हैं आपको, हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर पढ़ा था ओम्स लॉ में। फिर बोले I इक्वल टू क्या था, V अपॉन आर था। मतलब करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमने आपको थ्योरम में याद हो, V को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने एक जगह, ईएमएफ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या हो गया फॉर्मूला, कैसे, करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर। ठीक है, ये याद रखना, करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर, ये हमारा क्या है, करंट का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब सेम ऐसे ही आपसे पूछे फ्लक्स का, फ्लक्स का क्या रहेगा, ईएमएफ का एनालॉगी क्या है। मतलब सिंपल वे में देखो कि ईएमएफ हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज, तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या यूज करें इसका एनालॉगी, एमएमएफ। ठीक है।
एमएमएफ। फिर देखो रेजिस्टेंस अपोज करता है करंट का, तो इसमें मैग्नेटिक सर्किट में कौन अपोज कर रहा है? रिलेक्टेंस। इसको फुल फॉर्म में लिखना, इसको रेजिस्टेंस लिखना, इसको रिलेक्टेंस, ठीक है। तो करंट का क्या हो गया? करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस, ठीक है। अब देखो ईएमएफ इन वोल्ट, क्या लिखा आगे? ईएमएफ इन वोल्ट, ठीक है। और एमएमएफ इन एम्पियर टर्न, बोले तो 80, ठीक है। ये हमारा क्या था? कंपैरिजन था। ये बच्चों समझ में आ गया कंपैरिजन, या फिर से थोड़ा कुछ कराएं? आ गया ना सभी को? एनी डाउट? क्या रिपीट करें एक बार? चलो, हाँ बोलो बच्चा। तो आपको डायरेक्शन देखो, सेल्फ और इंड्यूस ईएमएफ की हम डायरेक्शन करवाएंगे। अभी मैं इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल का करवाऊंगा कनेक्शन आपको, ठीक है। आपको क्लास में करवाया था सेम, वहां पे हमने क्या दी थी? डायरेक्शन दी थी, ठीक है। और ये है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या रहती है हमारी, नेगेटिव टू पॉजिटिव किसकी डायरेक्शन रहती है? करंट की रहती है। और फिर हम पूछें करंट के अपोजिट में किसकी डायरेक्शन बता रहे थे हम? गलत बोल रहे हो बच्चा, तो आप फिर से याद करो हम क्या बोल रहे थे। यानी किसी बच्चे को याद हो हमने क्या बोला था सबसे पहले? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या था हमारा? इलेक्ट्रॉन्स था नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और करंट क्या था? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, इसमें याद रखो बच्चों, ठीक है। ओके। अब हम कर रहे थे कंपैरिजन। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। ये देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का, और ये क्या रिप्रेजेंट करें? मैग्नेटिक सर्किट का, ठीक है। फिर लिखेंगे क्या इसमें? हमें पता होना चाहिए ईएमएफ और एमएमएफ की फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, ये अगर इनकरेज करना चाहें क्वेश्चन कितना भी। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या किया था कि जो इसमें फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो हो रहा है वो हमारा क्या है? करंट है। मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लो हो रहा है वो हमारा क्या है? फ्लक्स है। द करंट इज ड्राइवन बाय ईएमएफ, द फ्लक्स इज ड्राइवन बाय एमएमएफ। फिर हमने क्या किया था? करंट इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस, ठीक है। फिर क्या है? हमने क्या बोला? ईएमएफ इन वोल्ट, एमएमएफ इन एम्पियर टर्न, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है, एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। फिर हम, आपको मैंने कराया था रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन, फर्स्ट और सेकंड जो हमारा असेसमेंट हुआ था उसमें किया था ना बच्चों। पता होना चाहिए हमें फॉर्मूला भी, और सीरीज में और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट कैसे होते हैं, क्या फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो देखो, ये पहले तो इंडक्टर शो करना कैसे आपको पता होना चाहिए इंडक्टर की। ये हमारा क्या है? क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? ये है हमारा इंडक्टर, ठीक है। किससे डिनोट कर रहे हैं? एल से। अगर हम बोले इंडक्टर इन सीरीज, मतलब इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या होगा? यहीं पे हमने एक इंडक्टर और कनेक्ट किया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन देखें, ये L1 और ये L2, इंडक्टर किस में स्टोर करता है? देखो रेजिस्टेंस क्या करता है? अपोज करता है। कैपेसिटर और इंडक्टर क्या स्टोरिंग डिवाइस है? इंडक्टर किस में स्टोर करता है? एल डी आई बाई डी टी किया था हमने, क्या किया था? करंट में स्टोर करता है, याद रहना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटर किस में? वोल्टेज में, ठीक है। ये देखो किस में कनेक्ट है, यहाँ पे जाके
कहीं पे डिवाइड हो रहा है अगर चलें तो यहाँ से, ठीक है। किस में कनेक्ट है? सीरीज में। क्या फॉर्मूला रहता है इंडक्टर इन सीरीज का? एल टी, मतलब टोटल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला? L1 प्लस L2। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। अगर पूछे इंडक्टर इन पैरेलल, L1 L2, ये हमारा आउटपुट, ये हमारा इनपुट। अब एक बेसिकली मैंने आप लोगों को, बच्चों को कराया था कि हम सीरीज और पैरेलल का कैसे देखेंगे, कंफ्यूज हो जाए। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आता है, वहां पे हम नहीं पहचान पाते कि ये सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में, तब हम क्या करते हैं? देखो यहाँ पे, देखो ये इनपुट है, यह हमने क्या माना? करंट जा रहा है। क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे करंट आ गया। करंट आने के बाद करंट के पास क्या है? दो वे हैं। देखो यहाँ से करंट जाके हमें आउटपुट पे मिल सकता है, और यहाँ पे करंट जाके हमें आउटपुट पे मिल जाए। वो जगह जहां पे करंट जाके क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। मतलब करंट गया और उसको दो रास्ते मिल रहे हैं या दो से ज्यादा, मतलब डिवाइड हो रहा है करंट जहां जाके, वो हमारा क्या होगा? पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो करंट चला, करंट जा रहा है, यहां से जा रहा है, डायरेक्टली आउटपुट पे गया, कहीं पे भी डिवाइड नहीं हुआ। मतलब ये किस में कनेक्ट है? हमारा सीरीज में। और जहां पे करंट चला और डिवाइड हुआ करंट, करंट क्या डिवाइड हो रहा है, वो हमारा कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल में। ठीक है। कोई सर्किट में हम देखेंगे कि ये सीरीज में कनेक्ट है पैरेलल में, तो क्या हम करंट की डायरेक्शन लेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा करंट डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर डिवाइड, कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा था, मतलब वो क्या हमारा सीरीज में कनेक्ट है। और अगर हमारा कहीं पे भी करंट जाके डिवाइड हो रहा, मतलब करंट लगेगा इस रास्ते या इस रास्ते, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? वो पैरेलल में कनेक्ट होगा। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? L1 मल्टीप्लाई बाई L2, L1 प्लस L2। ये हमारा क्या है? L1, ये उसको पता है, आप जो बोल रहे हो ना वन, देखो आपको कराई देते, आप बोल रहे हो 1/L1, 1/L2, ये बोल रहे हो, ठीक है, ये सही है, यही होता है। फिर हम क्या करेंगे? L1 प्लस L2, नहीं ये रुको एक मिनट, किसके इक्वल है? देखो मैंने रेजिस्टेंस में भी बताया था, हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं। किसके इक्वल है ये? 1/L इक्वल है, ये याद रखना। मैंने एक रेजिस्टेंस का बताया था, आप फॉर्मूला निकाल देते हो तो काम मिस्टेक करते हो। आप देखना 1/L1, 1/L2, ये क्या रहेगा? L1 L2। ठीक है। यहाँ क्या आएगा? ये आता होगा आपको एलसीएम करना, तो ये हमारी क्या वैल्यू आ गई? ये किसके इक्वल है? 1/L। मतलब अब क्या है हमारा? 1/L इक्वल टू L1 प्लस L2/L1। क्या कर रहे थे हम? इंडक्टर इन पैरेलल। ये क्या था? L1, ये L2, ये इनपुट, ये आउटपुट। तो यहाँ हमने क्या माना? करंट क्या है? डिवाइड हो रहा है। तो वो हमारा क्या है? करंट की डायरेक्शन से, करंट से देखेंगे कि हम ये हमारा सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में। फिर हम निकाल रहे थे पैरेलल का, कि टोटल इंडक्टेंस अगर निकाले पैरेलल में क्या था? 1/L1 प्लस 1/L2। क्या आया था हमारा? L1 L2, L2 प्लस L1 किसके इक्वल है? फिर देखो हमारा, ये देखो क्या फॉर्मूला आ गया, देखो यहाँ पे ये है L1 प्लस L2, ये किसका फॉर्मूला? 1/L का। पर हमें निकालना किसका है? इंडक्टेंस L का। तो वो ये क्या हो जाएगा? अगर L यहाँ पे ऊपर ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? L1 L2/L1 प्लस L2। ठीक है। ये हमारा क्या है? इंडक्टेंस का, जब हमारा इंडक्टर पैरेलल में कनेक्ट है उसका फॉर्मूला। और सीरीज का क्या था हमारा, जो किया था हमने? L1 प्लस L2। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर न्यूमेरिकल भी आता है। एक्सप्लेन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टेंस। मतलब इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करेंगे। सब बच्चे सुन पा रहे हो? ठीक है। क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, पता नहीं नेटवर्क इशू रहता कुछ। ये हमारा चैप्टर 6 का क्या, लास्ट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है। इस पे एक न्यूमेरिकल भी कराएंगे आप लोगों को, ठीक है।
फर्स्ट क्या करेंगे, देखो क्या है कि इंडक्टर इन सीरीज। फर्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, इंडक्टर इन सीरीज लिखा हमने, इंडक्टर इन सीरीज। फिर क्या है, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। किसमें, कि व्हेन द फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन, व्हेन द फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। एडिक्टिव बोल सकते हैं, सब्ट्रैक्टिव। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन, फर्स्ट पॉइंट क्या डालेंगे कि इंडक्टर तो सीरीज में है, पर क्या है, द फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन, मतलब फ्लक्स क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में। पहले हम बनाएंगे इंडक्टर इन सीरीज। हमें पता होना चाहिए इंडक्टर इन सीरीज कैसे बनता है, कैसे। ये दो इंडक्टर हैं, ये किस में कनेक्ट है, सीरीज में। हमने देखा करंट अगर हम दे रहे हैं, करंट कहीं पे भी डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब किस में कनेक्ट है, सीरीज में। ये हमारा क्या है, L1, ये हमारा क्या है, L2। अब देखो ये हम किसकी डायरेक्शन दे रहे हैं, फ्लक्स की डायरेक्शन। ठीक है, दोनों में L1 और L2 में फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। L1 में भी सेम है, L2 में भी सेम है। ये क्या हमारा, डिनोट करो, फ्लक्स 1। ये हमारा क्या है, फ्लक्स 2। ये हमने नंबर 1 पॉइंट लिया है, क्या लिया है, व्हेन द फ्लक्स आर इन सेम डायरेक्शन इंडक्टर कनेक्ट इन सीरीज। ठीक है, और इसमें क्या कहा, इन दिस केस द इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल इज इंक्रीज बाय m। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ये हमारा क्या, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जब इंडक्टर इन सीरीज और क्या रहेगा, फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन, क्या रहेगा हमारा, L1, याद है आपको, L2 प्लस 2m। ये हमारा कब फॉर्मूला है, व्हेन इंडक्टर इन सीरीज द फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन। ये हमने किया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या करेंगे, इंडक्टर इन सीरीज फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या है, हम डायग्राम इतना ही बनाएंगे, देखो अच्छे से रीड करना। हमने ये बनाया, कनेक्ट नहीं करेंगे अभी, एक बार हम, और ये बनाया, ठीक है, कनेक्ट नहीं किया अभी हमने। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट क्या है, फ्लक्स की डायरेक्शन L1। ठीक है, अब क्या इसमें क्या करना, हमें अपोजिट डायरेक्शन देनी है। अपोजिट मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये हमने दी L2 को डायरेक्शन। अब कनेक्ट करेंगे, यहां से हम चले, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, हमारे अकॉर्डिंग है, चलो ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पे अगर कनेक्ट करते हैं, तो क्या है, डायरेक्शन क्या है, फ्लक्स की हमारी तरफ आ रही है, मतलब यहाँ पे हम कनेक्ट नहीं कर सकते। तो कहाँ कनेक्ट करेंगे इसको, इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखो यहाँ से हम चले, बिल्कुल सही है, यहाँ से हम क्या है, ऐसे जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, मतलब फ्लक्स भी हमारे अकॉर्डिंग है, और ये माना हमने आउटपुट। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करेंगे हम, कब, इंडक्टर इन सीरीज व्हेन फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो इंडक्टर क्या है, करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब इंडक्टर क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। डायरेक्शन अब क्या है, L1 में क्या है, लेफ्ट टू राइट, L2 में क्या है, राइट टू लेफ्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है फ्लक्स की। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, L1 प्लस L2 माइनस 2m। ठीक है, ये फिर से आपको डायग्राम ये बनाना सिखा देता हूँ, कंफ्यूजन ना रहे आपको। उसमें क्या था, डायरेक्टली यहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे थे, क्योंकि फ्लक्स की डायरेक्शन सेम थी, बिल्कुल सही जा रहे थे। पर इसमें क्या होगा, L1 को कहाँ पे कनेक्ट करेंगे जाके, यहाँ L2 पे, सेम डायरेक्शन। फिर देखेंगे, देखो यहाँ से हम चले, डायरेक्शन फ्लक्स सही है, यहाँ चल रहे हैं, यहाँ पे गए, और यहाँ देखो यहाँ पे गए, तो ये क्या, फ्लक्स की डायरेक्शन हमारे, और यहाँ पे निकले। ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसे ही बनाएंगे हम। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडक्टर इन पैरेलल। सेकंड क्या है, इंडक्टर इन पैरेलल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडक्टर इन पैरेलल व्हेन फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन। इंडक्टर पैरेलल में कब कनेक्ट होता है, ये हमारा L1, ये हमारा L2। अब इसमें फ्लक्स की डायरेक्शन हमने दी, ये अच्छे से बना लेना, डायरेक्शन इसमें आएगा नोटबुक में, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की है और जो मटेरियल दिया उसमें देख लेना, अच्छा बना हुआ डायग्राम। ठीक है, वैसे ही डायग्राम बनाना हमें। ये देखो दोनों की डायरेक्शन है, L1 और L2 की डायरेक्शन, ये डिनोट किया फ्लक्स 1 और ये डिनोट किया फ्लक्स 2। डायरेक्शन क्या है बताओ हमें, क्या डायरेक्शन दोनों की सेम है, लेफ्ट टू राइट है, दिखाई दे रहा है सबको। तो देखो इसमें क्या है, डायरेक्शन देखो यहाँ पे हम चले, ओके बस डन। यहाँ से हम चल रहे हैं, ये देखो यहाँ पे गए और यहाँ से निकले, यहाँ जा रहे हैं, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हमारे अकॉर्डिंग है,
और यहाँ के जाके, और ये क्या हमारे आउटपुट पे आ गए हम खुद को लेके चल रहे हैं। सेकंड वे है क्या हमारा, हम बोल रहे हैं यहाँ करंट जा रहा है, करंट को डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ ये क्या है, डिवाइड होके हमें दूसरा वे मिला, यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग क्या फ्लक्स है, चलो ठीक है आउटपुट। ये ऐसे बनाएंगे हम डायग्राम। और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इनका फॉर्मूला याद रखना, L1 और L2 अपॉन L1 प्लस L2। ये किसका था, पैरेलल का। तो इसमें क्या है, अब क्या थोड़ा ऐड कर देंगे, माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m। चलो अच्छे से लिख देते हैं डायग्राम, ये फॉर्मूला L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2m, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम क्या, इंडक्टर इन पैरेलल बट फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, सेम हम बनाएंगे, देखते जाओ। पहले हम बनाएंगे ये इंडक्टर, L1 बनाया हमने, फिर बनाया L2, ठीक है। L1 में डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट दी हमने फ्लक्स की, ठीक है। और L2 में क्या देंगे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। यहाँ से हम इनपुट स्टार्ट करें, ये यहाँ पे गए हम, डन। इसके हमारे अकॉर्डिंग फ्लक्स है, और ये यहाँ पे क्या है, आउटपुट। फिर सेकंड यहाँ से हम चलेंगे, तो यहाँ कनेक्ट करेंगे, नहीं होगा कनेक्ट, देखो क्या है यहाँ पे, ये क्या है, अगर यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, फ्लक्स क्या है हमारी तरफ आ रहा है, यहाँ नहीं होगा, कहाँ कनेक्ट होगा, ये जाके, ये देखो यहाँ जाके, और यहाँ कनेक्ट होगा, फिर क्या है, फ्लक्स देखो हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। और फिर ये आउटपुट यहाँ से लेके हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, ये देखो, ये समझो, बताइए, यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ठीक है। आया समझ में, फिर से बनाए डायग्राम बच्चा, चलो एक बार और रिपीट कर, ओके। देखो बच्चा, सबसे पहले हम क्या है, एक इंडक्टर बना रहे हैं, इसको लिखा L1, ठीक है। फिर हमने इंडक्टर बनाया, ये क्या बनाया, L2। फिर इंडक्टर 1 में क्या डायरेक्शन दी हमने, लेफ्ट टू राइट फ्लक्स की। इसमें क्या दे रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, ये हमारा फ्लक्स 2 है, ये हमारा फ्लक्स 1 है, ठीक है। यहाँ से ये इनपुट है, ठीक है, ये गई यहाँ पे कनेक्ट होके, और यहाँ हमें आउटपुट मिल गई। यहाँ से हम चले, देखो करंट चला जो भी, तो फ्लक्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन है, मतलब जैसे करंट की डायरेक्शन वैसे क्या हमारी फ्लक्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अगर करंट हमारा क्या जा रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, फ्लक्स भी क्या है हमारा, लेफ्ट टू राइट है। अब यहाँ पे भी फ्लक्स क्या है, करंट यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लक्स की डायरेक्शन हमारी तरफ आ रही है, और करंट की डायरेक्शन क्या है, फ्लक्स की तरफ जा रही है, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। तो कहाँ कनेक्ट करेंगे हम, इसको ले जाके पॉइंट को यहाँ पे, मतलब करंट ऐसे जा रहा है बिल्कुल, ठीक है। और ये करंट क्या है, करंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, फ्लक्स है। अब देखो सही चल रहा है कि करंट के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा फ्लक्स है। फिर ये कहाँ पे कनेक्ट करेंगे जाके, यहाँ आउटपुट पे, ठीक है। यहाँ से हम चले, देखो बच्चों ये हमारा आउटपुट, सेकंड यहाँ से हम चले, और ये हमारा आउटपुट। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, L1 L2 माइनस एम स्क्वेयर, सेम है वैसे ही, पर डिफरेंट क्या है, L1 प्लस L2 प्लस यहाँ पे बस 2m। अगर हम बात करें इंडक्टर इन पैरेलल और फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस रहेगा यहाँ पे, और इन सेम डायरेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, -2m, ठीक है। ये हमारा क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसमें एक न्यूमेरिकल आता है, क्या आता है, एक न्यूमेरिकल आता है, जो आप लोगों ने किया हो, तो कुछ बच्चों ने न्यूमेरिकल करवाते हैं आपको। किस किसी बच्चे को अब तक कोई डाउट हो, पूछना हो कुछ, एक बार हम न्यूमेरिकल करवा देते हैं, फिर आपका चैप्टर 6 हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपसे कुछ डाउट, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो पूछ लेना, ठीक है।
समझ आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, सब टॉपिक क्लियर हो रहा है। और हमने एक बोला, आपको क्या बोला है कि जो भी हमारी यूनिट आती है, जो हम बोले कि ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या करोगे आप, टिक करके, या फिर क्या है हम एक बना लेंगे लास्ट पेज पे, उस पे क्या है उनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे हम मार्क करके कि ये देखो नंबर 1 है, या कोई न्यूमेरिकल आता है उसका सोल्व करके वहां पे हम रख लेंगे। ठीक है, कि कभी भी हमें 5-10 मिनट का टाइम मिलता है, एक बार रिवाइज करें यूनिट इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, फिल इन द ब्लैंक के लिए। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। आपका एक क्वेश्चन और रहता है, फ्लेमिंग राइट और लेफ्ट हैंड रूल, वो भी कराएंगे इस न्यूमेरिकल के बाद, याद दिला देना बच्चों, ठीक है मुझे। अब देखो क्या क्वेश्चन है, क्या वो क्वेश्चन कहना चाहता है कि आपने किया हुआ सभी अपनी नोटबुक निकालिए और तय कीजिए कि चैप्टर 6 में न्यूमेरिकल क्या था, क्या लिखा हुआ, टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब दो कॉइलों का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है। क्या होता है इंडक्टेंस की यूनिट, क्या होती है, हेनरी। क्या दिया हुआ है, टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, चलो हमें मिल गया सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, L1 और L2 हमें गिवन है। ठीक है, फिर उसने दिया हुआ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब M दिया हुआ है कितना, ये देखो ये हमारा हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हमारा हो गया L1 और L2, ये गिवन है। फिर क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब वो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब पैरेलल में कनेक्ट है तो हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2m और माइनस 2m, मतलब पैरेलल में यही लगेंगे। फिर वो क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द टोटल इंडक्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इफ लिख के उसने लिखा नंबर 1, क्या है कि द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय देम आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब पहले में हमें क्या निकालना है कि फ्लक्स प्रोड्यूस हो किसमें, सेम डायरेक्शन में, तो हमें याद रहना चाहिए सेम डायरेक्शन का क्या फॉर्मूला पैरेलल का। ठीक है, फिर बोला सेकंड में क्या बोल रहा है कि फ्लक्स प्रोड्यूस बाय देम आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर L1 प्लस L2 2m। ठीक है, अब हमें क्या है, वैल्यू हमें पता है, डायरेक्टली पुट करो। अगर हम फर्स्ट निकालें क्या, इंडक्टर इन पैरेलल फ्लक्स प्रोड्यूस बाय देम आर इन सेम डायरेक्शन, तो देखो फॉर्मूला हमें पता था, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर L1 प्लस L2 माइनस 2m। अब हमारा देखो ये क्या है, L1 माना हमने 300, ये 400 को L2 माना 200, हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, इसको L1 की जगह पुट कर दो, इसको L2 की जगह, और इसको हम जो हमें फॉर्मूला मिला उसमें पुट करो। L1 की जगह हमें क्या पुट करना है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किससे, L2 से, L2 की वैल्यू क्या है, ठीक है, M, M म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हमारा 200, 200 का क्या है यहाँ पे, M स्क्वायर है तो 200 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, अपॉन में L1 कितना है 300, फिर L2 कितना है 400, माइनस, म्यूट करो बताइए जिसकी भी वो आ रही है आवाज, 2 मल्टीप्लाई बाई M 200। ठीक है, ये हमने क्या वैल्यू पुट कर दी है डायरेक्टली, अब आप निकाल लेना इसको। ठीक है, इतना मैथ आता होगा, कर लोगे ना बच्चा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा सीरीज में कर रहे हैं, क्या करें, नहीं, इंडक्टर इन पैरेलल फ्लक्स इन सेम डायरेक्शन, तो क्या आंसर आएगा हमारा 266.67। ये लिख लो बच्चा, सॉल्व कर लेना, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो
पूछ लेना, पर ये मैथमेटिकल है, आगे कर लोगे आप, मल्टीप्लाई ऐड और डिवाइड ही करना है, ठीक है। आंसर लिख लो आप इसका, व्हेन फ्लेक्स आर इन सेम डायरेक्शन, कितना है 266.67, ओके। अपोजिट डायरेक्शन, तो मतलब ये फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला लिखे हम क्या, सुन पा रहे हो बच्चों? ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, फ्लेक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, वैल्यू पुट करेंगे। L1 क्या हमारा कितना था 300, मल्टीप्लाई बाई L2 4, माइनस M हमारा कितना है, म्यूचुअल कितना है 200 का स्क्वायर अपॉन 300 प्लस 400, और यहाँ पे क्या है, ये देखो बस एक ही चेंज है सेम और अपोजिट डायरेक्शन में, कि प्लस, और यहाँ पे क्या है, अगर सेम डायरेक्शन है तो नेगेटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, 2 मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेंगे, ओके। तो इसका आंसर भी आप लिख लो, जब अपोजिट डायरेक्शन का क्या आंसर आएगा हमारा, कितना है 72.72, ओके। डन स्टूडेंट। अब एक हमारा क्वेश्चन कौन सा बच गया, एक क्वेश्चन रहता था ना, मैंने अभी बोला था। अच्छा अच्छा, फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड रूल। ये गूगल क्लासरूम आपको दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? तो सभी के लिए सेक्टर 26 के लिए और नानकपुर इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर के लिए, सबके लिए गूगल क्लासरूम बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे आपके लिए टॉपिक डाले हुए हैं, और यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो क्या हमें पीडीएफ भी मिलती है, और उससे रिलेटेड क्या है हमारे वीडियोज, ठीक है। और क्या है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता है तो क्या करें, आप यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, और वो टॉपिक डाले, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे, ये देखो हमारा क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसको अगर आता है एग्जाम में एक्सप्लेन करना, तो हमें यह क्या लिखना है, सबसे पहले पहले तो हम समझ लेते हैं कैसे क्या, फिर आपको बताएंगे कैसे आप लिखोगे। हमने एक किया था कंडक्टर, क्या किया था, ईएमएफ इंड्यूस का किया था, उसमें क्या किया था आपको याद हो, सबसे पहले कंडक्टर मूव करेगा, फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड को वो कट करेगा, और फिर क्या होगी, हमारी ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये बातें मैंने बोली थी आपको, ये 3 बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। देखो ये कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो, एक मिनट रुको, देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है हमारा राइट हैंड रूल, ओके। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है अच्छे से? तो इसमें देखो क्या है, हम क्या करेंगे,
और जो हमारा थंब है, थंब मतलब अंगूठा जो है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडक्टर मोशन। हम उसी से करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस जो हमने किया था ना अभी, उसमें हम क्या बोल रहे थे? कंडक्टर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो हमारा थंब हमने क्या बोला? कंडक्टर मोशन। ठीक है। फिर देखो फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर किसको कर रही है रिप्रेजेंट? मैग्नेटिक फील्ड को। जो हमारा कंडक्टर मूव हो रहा था वो किसको कट कर रहा था? मैग्नेटिक फील्ड को। तो फर्स्ट फिंगर क्या डाला हमने? किसको रिप्रेजेंट करिए? मैग्नेटिक को। ठीक है। फिर हमारी सेकंड फिंगर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? क्या ये इंड्यूस हो रहा था हमारा? जो हमारी सेंट्रल फिंगर है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं बता। फर्स्ट फिंगर। देखो थंब कर रहा है कंडक्टर मोशन को, और ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, और ये हमारी सेंटर, ये हमारी क्या है? सेंटर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ईएमएफ को। ठीक है। कंडक्टर ने मूव किया, मैग्नेटिक फील्ड को कट किया, ईएमएफ इंड्यूस हुई। तो हमें तीनों चीज याद रखेगी, कंडक्टर मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ। ओके। ठीक है बच्चों। और इसको हम लिखेंगे कैसे? कई बार हम डायग्राम ये करवा देते हैं, आप लिख के कुछ नहीं आते, बस डायग्राम बना के आ जाते हो। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा फर्स्ट फिंगर सेंट्रल, क्या है कि हमारे क्या है? थंब, फर्स्ट फिंगर और सेंट्रल फिंगर क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब क्या है? एक दूसरे पे क्या है? 90 का कोण बना रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिखाई दे रहा है आपको? परपेंडिकुलर है ये। सबसे पहले यही लिखेंगे कि ये तीनों क्या है? राइट हैंड में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो यही लिखा हुआ इसने, ये इस लाइन में। ठीक है। ये तीनों क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर क्या लिखा हुआ? इसने लिखा हुआ फर्स्ट फिंगर से हम क्या से स्टार्ट करेंगे? थंब इज रिप्रेजेंटिंग टू कंडक्टर मोशन, फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेंट्रल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग टू ईएमएफ। ठीक है। ये हमने क्या राइट हैंड रूल में क्या किया? मेंशन किया। अब देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सेम ऐसे ही। अब आपको व्हाइट बोर्ड पे करवाते हैं। देखो क्या था? फ्लेमिंग लेफ्ट और राइट हैंड रूल किए हमने। इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, वैसे ही समझ लेना बच्चों इसको। ठीक है। ओके। ये हमारा क्या? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके। हम क्या लिखेंगे? देखो ये क्या है? ये क्या रहेंगे? तीनों क्या है? ये तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। ये लिखेंगे कि हमारे क्या है? थंब, फर्स्ट फिंगर एंड सेंट्रल। इसको हम थंब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये क्या फर्स्ट है, और ये हमारी क्या है? सेंट्रल फिंगर। ठीक है। फिंगर्स, ये सेंट्रल, ये फर्स्ट और ये थंब। ये क्या? तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। फिर हम देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे? हमने एक डायग्राम ये किया था, कंडक्टर मूव कर रहा है, ये क्या कंडक्टर है? ये मूव कर रहा है किसको? ये कंडक्टर मूव हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया जिसको कट करा, और फिर क्या? ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ये तीन लाइन, तीन पॉइंट हमने क्या थे? नोट किए थे। तो थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडक्टर मोशन। ठीक है। ये फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये सेंट्रल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ईएमएफ। ओके। डन। किसी को आया समझ में बच्चों इस? कोई डाउट हो? क्या डाउट है? पूछो बच्चा। ओके। जो जो ईएमएफ इंड्यूस का हमने किया था ना, उसी से हम समझ रहे हैं। फिर देखो हम क्या करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, सेक्टर 26 के बच्चे है ना कनेक्ट बच्चों? देखो बच्चा, सपोज करो
अब कोई हमें बोले एक क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक में, वो उसी के से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि अगर आपसे कहे कि जाओ, चलो बच्चा आप जाओ और एक जनरेटर है इसको आप स्टार्ट करके आओ, तो आप जाओगे। हम क्या है मोस्टली क्या होते हैं, राइट हैंड होते हैं। गए तो क्या करेंगे, हैंडल होता है एक, उस हैंडल को उठाएंगे। हैंडल को राइट है तो किस हैंड से उठा रहे हैं हम, बताओ बच्चा, राइट से उठाया, ठीक है चलो। और उसको उठा के राइट हैंड से और उसमें डाल के और कौन से हाथ से घुमा रहे हैं हम, राइट हैंड से घुमा रहे हैं। तो ऐसे सपोज करो ये हमने समझा, तो ये क्वेश्चन क्या आता है, अभी क्या था इसमें क्वेश्चन आपका, हाँ देखो क्या आएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज फॉर मोटर स्लैश जनरेटर। मतलब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो मोटर या जनरेटर के लिए आपको एक सिलेक्ट करना है, या फिर ऐसे आ जाए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज फॉर, आगे आ जाए फिल इन द ब्लैंक, फिर ट्रू फॉल्स आ जाए। एक बार आपको मोटर दे दिया जनरेटर की, ये ट्रू है फॉल्स है। तो अब देखो राइट हैंड रूल है, याद करो राइट हैंड रूल, मतलब याद करेंगे कि जनरेटर चलाने जाए तो क्या है, राइट हैंड से हमने हैंडल उठाया, राइट हैंड से घुमाया, मतलब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, जनरेटर के लिए। ठीक है, समझने के लिए अच्छा वे ही है, ठीक है। अगर आए मोटर के लिए तो बच कौन सा, क्या लेफ्ट हैंड रूल, जाएंगे लेफ्ट से स्विच ऑन किया, मोटर स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये आ गया आपको। अगर एक फिल इन द ब्लैंक किया 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, फ्लेमिंग राइट हैंड या लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है, जनरेटर और मोटर के लिए। ओके, तो वो हमने किया जनरेटर किसके लिए, जनरेटर के लिए। जनरेटर में क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब हमारा मैग्नेटिक सर्किट के लिए था। मोटर किस में होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहाँ हमने क्या किया, राइट में कंडक्टर मोशन, और ये हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे फील्ड, ओनली क्या डालेंगे, फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे हम क्या है, मैग्नेटिक में क्या डाल रहे थे, ईएमएफ, यहाँ क्या डालेंगे हम, करंट। ओके, याद रखना लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए, मोटर के लिए यूज है। थंब किसके पहले लिखेंगे, थंब फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर इज यूज डायरेक्टली, क्या है ये, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब क्या 90 का कोण बना रहे हैं एक दूसरे पे। फिर लिखेंगे थंब इज रिप्रेजेंटिंग टू कंडक्टर मोशन, फर्स्ट फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग टू फील्ड, एंड सेंट्रल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग टू करंट। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को कुछ डाउट हो, नहीं है आपके। अब देखो पहले वो अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती और ऑफलाइन रहता तब संभावना तब भी नहीं थी आने की। और अब ये मान के चलो जो आपका, फिर से मैं आपको बता दूं, बच्चों को कुछ नए बच्चे कनेक्ट हुए होंगे, जो देखो अब क्या है, संभावना हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और ऑनलाइन क्लास का हमें पता है इतनी अच्छी स्टडी नहीं हो पाती है, सब बच्चों को पता है। कभी नेटवर्क इशू रहता है, कभी कुछ, ठीक है। ऑनलाइन में इतना समझ भी नहीं आता बच्चों को जितना पास रह के समझ सकते हैं। तो क्या रहता है, पेपर क्या बनता है, इजी बनता है। चलो पेपर इजी बन गया, साथ में क्या है, पेपर चेकिंग भी क्या है, उनको पता है बीमारी चल रही थी ये। अभी आपके सीनियर थर्ड और फिफ्थ सेम के बच्चों के एग्जाम हुए हैं, तो कैसे ऑनलाइन, उनको क्या है ऑनलाइन का वो ट्राई कर रहे थे कि हमारी ऑनलाइन क्लास था तो ऑनलाइन एग्जाम ले, उनका क्या हुआ, ऑफलाइन एग्जाम हुआ। तो आपका भी उम्मीद है ऑफलाइन ही एग्जाम होगा, ठीक है, तैयारी करो अच्छे से। फिर क्या कहा गया था उन बच्चों को, मैंने भी बोला, या मोस्टली या समझ की बात है, अगर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो हमें क्या फुल अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन क्या करने हैं, हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ तो आता होगा, ठीक है, तो वो हम उसमें लिख के आएंगे, तो चेकिंग इजीली होगी, तो क्या है हम पास हो जाएंगे। तो इसलिए क्या थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आएगा आपका। आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, एक आ सकता है चैप्टर 6 में, जो अभी हमने किया था, सीरीज और पैरेलल का, इंडक्टर का। ठीक है, अभी तो पता क्या पता, अकॉर्डिंग अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती तो आपका क्या है, 7th मंथ में, जुलाई में एग्जाम स्टार्ट हो जाने थे आपके, अकॉर्डिंग टू जो आपको एकेडमिक कैलेंडर शेयर किया जाता बच्चों, एक एकेडमिक कैलेंडर शेयर किया जाता है स्टार्टिंग में, ना क्या मुझे बोल देना मैं शेयर कर दूंगा। उसमें हर चीज मेंशन होती है कि आपका फर्स्ट सेशनल कब होना था, सेकंड सेशनल कब होना था, आपके थ्योरी प्रैक्टिकल की वो एक्सटर्नल इंटरनल कब होंगे, आपके एग्जाम कब होंगे,
उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट दी हुई है 080721, मतलब 8 तारीख 7 7th मंथ ईयर 21। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट हो फिर चैप्टर रेस्ट करोगे या फिर चैप्टर 7 स्टार्ट करें आपके लिए? तो अभी बोले रिवाइज कराओ, रिवाइज नहीं हुआ और आप भाग रहे हो। चलो बच्चा ठीक है, जाओ बच्चा। एक मैसेज डाल देना जब भी अगर कोई क्लास नहीं हो तो एक क्लास आज चैप्टर 7 और 8 की ले लेंगे, ठीक है। रितिका बच्चा, गिरीश, अभी, रवि उपल, आयुषी, गौरव। क्या बात है बच्चों, ऐसे ही फोन रख के गए हो क्या क्लास? ओके बेटा, लेफ्ट करो और क्लास लो बाकी। ओके, इवनिंग में देखते हैं आपकी क्लास होती है तो कोई। ठीक है, नहीं बेटा थैंक्स बोल के जाते हैं, ठीक है, नहीं बोल के जाते।